सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, 24वें मुख्यमंत्री। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का उनका अपना मुख्यमंत्री बना है। 1980 में पार्टी जब बनी तो 4.5 दशक के बाद, इतने लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बना लिया है। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि निशांत कुमार को लेकर के आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के साथ ही साथ विजय चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव वो जेडीयू के कोटे से मंत्री बनाए गए, डिप्टी सीएम भी होंगे, लेकिन निशांत कुमार का नाम नहीं आया। इसी सब विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार की राजनीति पर गहरी समझ रखने वाले दीपक कोचगवे जी। दीपक जी, सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये तो तय था कि सम्राट चौधरी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, लेकिन एक बात हो रही थी कि क्या निशांत कुमार जो है वो डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन उनका नाम नहीं आया। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, बनेंगे नहीं। सम्राट चौधरी ने तो आज शपथ ले ली और राजभवन में आज वो बिहार के 24वें और भाजपा को के पहले बिहारी मुख्यमंत्री हुए। भाजपा के पहले बिहारी मुख्यमंत्री हुए क्योंकि वो एनडीए के नेता है, एनडीए के घटक दलों के मुख्यमंत्री। भाजपा ने मुख्यमंत्री दिया पहली बार बिहार को, क्योंकि आपको याद होगा कि 2020 में भी भाजपा बड़ी पार्टी थी जेडीयू से, तो उन्होंने मुख्यमंत्री का पद उन्हें नीतीश कुमार को ही दिया था। और अब चुनाव प्रचार में भी उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे और 25 से 30 फिर से नीतीश। हालांकि अब कारणवश नीतीश कुमार राज्यसभा जाना चाह रहे हैं या कोई दूसरी बात है, ये नहीं कह सकता, मगर आज सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली। उसके साथ आपके सवाल पर आ रहा हूं, उसके साथ 2 डिप्टी सीएम जेडीयू ने डाला। एक विजय कुमार सिन्हा जो काफी करीब है मुख्यमंत्री के और मुख्यमंत्री के साथ साये की तरह रहते हैं, और दूसरे विजेंद्र प्रसाद यादव जो बहुत ही पुराने समाजवादी और बहुत काबिल मुख्यमंत्री को उन्होंने डिप्टी सीएम बनाया, जिन्होंने बिहार में बिजली पर एक जबरदस्त काम किया। और बाकी लोग देखते रहे हैं अभी तक, क्योंकि अब बाकी लोगों का टर्म आएगा जब चुनाव का परिणाम आ जाएगा। उसके बाद एक एक्सपेंशन होगा जिसमें सभी मंत्रियों के कोटे निर्धारित कर दिए जाएंगे, ये अलग चीज है। आपने पूछा कि निशांत कुमार क्यों नहीं डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार हुए। देखिए, नीतीश कुमार, मुझे लगता है नीतीश कुमार आज तक अपने मुंह से कभी नहीं कहा कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आएंगे, वो देखेंगे। हाँ, मिले हैं उनसे, क्योंकि पिता हैं तो मिलना भी है। पार्टी ने कहा कि निशांत अगर नहीं होंगे तो पार्टी टूट जाएगी, पार्टी में परेशानी बढ़ेगी। तो निशांत कुमार को अपने जीवन काल में एक ग्रेस लेकर ये भी गए कि अपने जीवन काल में कहता हूँ, माफ करेंगे, अपने राजनीतिक कैरियर में मुख्यमंत्री के पद पर रहते उन्होंने अपने बाल बच्चे को पॉलिटिक्स में इंटर नहीं कराया। ये बात चल रही। बात क्यों है, कहे नहीं वो आ रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि वो जमीनी काम करें और पहले पार्टी को मजबूत करें। पार्टी को मजबूत करने के बाद फिर जब हम देखेंगे तब हम आएंगे। बहुत मनाने की कोशिश हुई, चाहे ललन सिंह ने मनाया, संजय झा ने मनाया और लोगों ने मनाया, मगर वो राजी नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे तर्क क्या है ये तो नीतीश कुमार जानते होंगे और निशांत कुमार जानते होंगे कि आखिर वो परहेज क्यों कर रहे हैं। आज संभवतः राजभवन में भी नहीं दिखे, जहां तक मैं समझता हूं कि निशांत कुमार राजभवन में भी नहीं दिखे। तो आने वाले समय में देखता है उन्होंने कहा है कि 38 जिलों की मैं यात्रा शुरू करूंगा, पार्टी के लोगों से मिलूंगा, उनके बारे में जानूंगा। मगर देखिए, मोटिव साफ है। लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिनिश हो गए। मैं अभी नहीं मानता। नीतीश कुमार के पास 85 विधायक, 12 सांसद, 4 राज्यसभा सदस्य, बाकी करीब 10-12 से ज्यादा विधान परिषद के सदस्य, एक बड़ा कुनबा है उनके पास।
इतने आसानी से बीजेपी उसको परेशान नहीं कर सकती। बीजेपी ने अपनी इच्छा से जाहिर की होगी और नीतीश कुमार चौथे सदन में जाना चाहते होंगे, इसलिए उन्हें रिलीज किया और एनडीए को भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री दे दिया। ये है कि अब नीतीश कुमार, देखिए अब क्या है कि हर मंत्री कह रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के हो, कि नीतीश मॉडल पर काम होगा। कल आज विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश मॉडल को आगे बढ़ाएंगे। और उसके अलावा ये भी कह रहे हैं, आपको याद होगा नीरज कुमार जो उनके स्पोक्स पर्सन और एमएलसी हैं, बहुत जमकर बोलते हैं, उन्होंने भी कहा कि नीतीश, हाँ, नीतीश कुमार के मॉडल पर ही बिहार में काम होगा। तब सम्राट चौधरी के लिए एक तरफ केंद्रीय नेतृत्व का हाथ होगा, दूसरी तरफ नीतीश कुमार का हाथ होगा, तो दोनों को मिला के उन्हें चलाना पड़ेगा। कठिन है, राह कठिन है। जिस तरह से फाइनेंशियल पोजीशन है बिहार की, मैं ये नहीं कहता कि फाइनेंशियल पोजीशन खत्म है, मगर मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे सम्राट चौधरी को, कि जिससे कि रेवेन्यू जनरेट हो, जिससे कि बिहार में और काम हो। बार बार केंद्र सरकार जो आपको योजना देगी, आपको उसी योजना पर काम करना है और आप उसी योजना पर काम करेंगे। तो ये सारी बातें दिख रही है। और आज जिस तरह से लोग कह रहे हैं, बहुत भावनात्मक पोस्ट राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने आज लिखा है, नीतीश कुमार की से प्रेरणा देंगे लोग। नीतीश कुमार ने जो काम किया, बहुत अच्छा पीस लिखा है। नीतीश कुमार ने लगातार काम किया और आज पहली बार वो शपथ नहीं ले रहे थे बहुत लंबे अंतराल के बाद, और वो अति विशिष्ट श्रेणी वाले कुर्सी पर बैठे थे, जहां जेपी नड्डा थे, नितिन नवीन थे, और जो लोग गेस्ट बुलाए गए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नहीं आना, ये भी कुछ बात है कि बंगाल में चुनाव है। हालांकि ये तैयारी पूरी हो गई थी कि वो लोग आएंगे। तो अब सम्राट चौधरी अपने सफर को जारी रखेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी का सफर 1920 से 1990 से शुरू होता है, जब वो एक सक्रिय राजनीति में आए थे। और उनके पिता शकुनी चौधरी एक बड़े लालू प्रसाद यादव के बड़े खास थे, कुशवाहा के बड़े नेता रहे हैं, अभी भी है, मगर बहुत काफी उम्र हो जाने के चलते अब थोड़े एक्टिव नहीं है। दीपक जी, एक एक अहम सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सम्राट चौधरी को सुप्रीम कमान दी गई, लेकिन एक ऐसा शख्स है कि न तो उसका आरएसएस से कोई बैकग्राउंड जुड़ा हुआ है, न बीजेपी का। मतलब एक ऐसा शख्स है जिसकी शुरुआत ही वो आरजेडी की राजनीति से शुरू होती है, फिर जेडीयू की राजनीति से, और फिर वो भाजपा में जाते हैं। तो ये मतलब सम्राट चौधरी पर इतना ज्यादा भरोसा करने की वजह क्या है? आम लोगों के मन में ये सवाल उठता है। देखिए, मन में तो सवाल उठता है, भरोसा तो नीतीश कुमार ने किया है उन पर। नीतीश कुमार हर हाल में सम्राट चौधरी को बनाना चाहते हैं, इसके पीछे लॉजिक था। एक लॉजिक ये है कि आरएसएस चाहती थी कि हम अपने लोगों को लाएं और आरएसएस का वीटो लगे। नीतीश कुमार बिहार में वो राजनीति नहीं करने देना चाहते थे जो यूपी में होता रहा, जहां आदित्य योगी नाथ का जो मॉडल चल रहा था। तो नीतीश कुमार ने देखा कि ये समाजवादी के लोगों से खून कराया हुआ आदमी है, और लालू के साथ भी काम, लालू प्रसाद के साथ भी काम किए, मेरे साथ भी काम किए, जीतन राम मांझी के साथ भी काम किए। तो एक ब्रेन शॉट जो होगा वो अलग होगा। और जब तक नीतीश कुमार की बात नहीं मानते बीजेपी, तब तक नीतीश कुमार इतनी आसानी से त्यागपत्र नहीं देते। ये मुझे लगता है ये परसों रात की घटना है कि नीतीश कुमार ने अपना वीटो जारी किया। और एक तरह से समझिए, अगर नीतीश कुमार की यही लॉजिक थी कि आरएसएस का वर्चस्व यहाँ ना हो, एक नॉर्मल टाइप का जो हमारी राजनीति होती, हिंदू मुस्लिम सिख सब लोग जैसे बिहार में काम करते हैं वैसे करें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है वो मॉडल अगर यहाँ आएगा, हालांकि आरएसएस की टुकड़ियां बहुत व्यापक पैमाने पर बिहार में है, ठीक है, आरएसएस उनका एक विंग है, वो काम करती है, वो काम करेगी ही, मगर आरएसएस की बात को दरकिनार नहीं। तो आरएसएस ने वीटो मारा था, बहुत ऐसे नाम थे, चौंकाने वाले नाम थे। अभय गिरी का नाम आ रहा था जो शुरुआती से आरएसएस रहे। आप नित्यानंद राय का नाम आ रहा था, आपको देखें, फिर
और एक दो लोगों का जो नाम था, श्रेयसी सिंह का नाम आ रहा था। श्रेयसी सिंह का भी तो बैकग्राउंड जो रहा वो समाजवादियों के साथ रहा, क्योंकि दिग्विजय सिंह की बेटी रही है। दिग्विजय सिंह बड़े काबिल राजनेता रहे बिहार के, अब नहीं है। उनकी माँ भी एमपी रही। पुतुल बैकग्राउंड बहुत शानदार था उनका। और सबसे बड़ा ये था कि वो राजनीति को वो भी समझ रही थी कि राजनीति क्या होती, और उनका नाम समझिए तो फुर्जी में आने लगा था। मगर नीतीश कुमार ने इस चीज को देखा और देखा कि आरएसएस का अगर बच्चों से होगा तो बिहार में वो चीज नहीं होगी जो हम चाहते हैं। और इसीलिए सम्राट चौधरी के नाम पर तब जाकर शिवराज सिंह चौहान जब आ रहे थे तो लोगों ने कहा कि शिवराज सिंह आ रहे, चुटका निकाल देंगे, क्योंकि बैकग्राउंड था। आपने राजस्थान देख लिया था, आपने मध्य प्रदेश देख लिया था, आपने हरियाणा देख लिया था कि किस तरह से, छत्तीसगढ़ देख लिया था कि किस तरह से अपने नेताओं को चुनते हैं। आपने नितिन नवीन को देख लिया था कि किस तरह से चौंका दिया जाता है। तो चौंकाने वाली बात आई थी, मगर यही रास्ता था। नीतीश कुमार ढाल बने थे और नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को लव कुश का जो कॉम्बिनेशन बना है, जिसकी बुनियाद पर नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव तक को अपदस्थ किया। और वही लव कुश की जो संख्या में थी जिन्होंने नीतीश कुमार पर भरोसा जताया। बाद में नीतीश कुमार ने पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, ये सब कुछ बटोर लिया अपने पास। तो ये सारी बातें बीजेपी ने भी देखी। दीपक जी अगर पता हम लोग इसको ऐसे कहें कि नो सरप्राइज ही बिग सरप्राइज हुआ बिहार के संदर्भ में सम्राट चौधरी का बनना। और दूसरी चीज है कि नीतीश कुमार जो है वो चाह रहे थे कि जो सामाजिक समीकरण बना हुआ है या जो सामाजिक समीकरण बिहार का है, अगर कोई अगड़ी जाति का व्यक्ति अगर बिहार की कमान संभालता तो शायद उनके सामाजिक मतलब जो जेडीयू का जो अपना एक सामाजिक जो खांचा बना हुआ है उसमें फिट नहीं होता। लिहाजा सम्राट चौधरी जो है वो रेस में आगे चलते हैं। देखा नीतीश कुमार ने इसको भी देखा। ये बात आपने सही कहा कि अगर अगड़ी जाति को बनाते तो वो समीकरण में छेद होता और बहुत सारी स्थितियां फिर अपोजिशन जो है, लालू प्रसाद यादव हो या तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस, हालांकि अपोजिशन बिखर गया है, अपोजिशन बहुत मजबूत नहीं, जिसका फायदा बीजेपी ने मौके पर उठाया है। जिस वक्त अपोजिशन के पास संख्या बल थी, उस समय अगर 43 पर चीफ मिनिस्टर बनाया नीतीश कुमार को, तो क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि नीतीश ने मना किया था कि मैं नहीं बनूंगा। मगर उसको क्यों बनाया? इसलिए बनाया तो उनके पास ऑप्शन था फिर पलट जाने का, तो वो चले जाते तो फिर सरकार बन जाती। अभी स्थिति ऑप्शन अब नहीं है, क्योंकि 25 की संख्या में अगर ये लोग जोड़ते उठते हैं, मिलते हैं, तब जाके बहुत मुश्किल से मामला बनता है। तो ये चीज बीजेपी ने देख लिया था और नीतीश कुमार को मौके पर क्यों कहा गया होगा कि अगर सभा जा रहे हैं तो मैं अपना सीएम दूंगा और ये सब प्री प्लान होगा, पहले से बातचीत हुई होगी और नीतीश कुमार को किनारे, एक तरह से नीतीश किनारे नहीं हो सकते। मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, नीतीश कुमार अब अपनी पार्टी की संख्या बल बढ़ाए भी। आपको मैं अभी बता रहा हूँ 4 कांग्रेस के नेता उनके साथ जाएंगे, तो 89 दोनों का 89 हो जाएगा। तो मामला बिहार का है। नीतीश कुमार ऐसे ही राज तो नहीं कर लिए इतने दिनों तक, सबकी चाहत बन गए, चाहे वो लालू की चाहत हो, चाहे मोदी जी की चाहत हो। आपने देखा किस तरह से सुशील कुमार मोदी को लेकर चले थे वो बिहार में। और एक बात तो मानना पड़ेगा कि नीतीश के बल पर, भले भाजपा के लोग बोले कि नहीं अब नहीं होता है, नीतीश के बल पर भाजपा जो है बिहार में पनपती गई थोड़े से करते करते 70, 74, 73, 89 करते करते वो आगे बढ़ते जा रही है, उसका ग्राफ बढ़ रहा है। इसमें नीतीश की बहुत बड़ी भूमिका है। जी अच्छा, एक चीज और है कि हम लोग फिर पीछे अपने मूल सवाल पर जाएं कि निशांत कुमार को मतलब डिप्टी सीएम या मंत्री के तौर पर शामिल न करने के पीछे वजह यह रही कि एक तो परिवारवाद का टैग ना लगे, जिसकी मुखालफत करते रहे हैं नीतीश कुमार, और दूसरी चीज ये भी कि कम से कम जो है उनको ग्रूम किया जाए। ये बात सच है कि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन सियासी तौर पर कभी एक्टिव रहे नहीं। तो सबसे पहले कि उनको जमीनी स्तर पर राजनीति की एक बेहतर समझ विकसित हो और उसके बाद फिर समय के हिसाब से उनको
मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, चाहे जो भी पोजीशन हो, डिप्टी सीएम हो या कोई और पोजीशन हो। तो कुल मिला करके कि ग्रूमिंग, मतलब आपको लगता है कि ग्रूमिंग जो फैक्टर है वो ज्यादा अहम रोल प्ले किया कि अभी निशांत कुमार को मौका दो, फिर आगे देखा जाएगा। देखिए, ये बात है जो आपने कहा कि निशांत कुमार को, जब वो राजनीतिक परिवार में पिता के साथ रह रहे हैं तो राजनीतिक परिवेश से वाकिफ होंगे। आपने ये, मैं आपको बता रहा हूँ कि तेजस्वी यादव जो 15 में चुनाव जीते थे पहली बार, सीधे डिप्टी सीएम लालू यादव ने बना दिया था। तो तेजस्वी यादव ने सीखा उसको, और तेजस्वी यादव ने एक अपनी स्थिति बनाई। ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव ने स्थिति नहीं बनाई, तेजस्वी यादव ने स्थिति बनाई, ठीक है, मिसमैनेजमेंट हुआ, अहम हुआ, उसके चलते थोड़ा बहुत डाउन हुए, तो वो आगे। आपने देखा कि अपने जीवन काल में ही चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था नीतीश कुमार, अपने भाई को इग्नोर कर, पशुपति पारस को इग्नोर करके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। उसके बाद चिराग पासवान भी चले। तो आप देखिए कि ऐसी ऐसी परिस्थितियां नहीं है, परिस्थितियां हैं कि नीतीश कुमार एक बहुत जिद्दी स्वभाव के मुख्यमंत्री है। हो सकता है कि उनके दिमाग में हो कि ये आलोचना हमारे माथे न लगे, क्योंकि वो हमेशा लोहिया के सिद्धांतों की बात करते हैं, हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बात करते हैं, तो वो टैग लगने नहीं देना चाहते थे। अब वो चाहते हैं कि निशांत कुमार जमीनी तौर से और मजबूत करें पार्टी को, और आने वाले चुनाव में अब बहुत हो गया, साथ इधर उधर, एक बार कस के कमर कस के चुनाव लड़ लिया जाए, ये सारी बातें भी दिमाग में चल रही होगी। नीतीश कुमार का जो पॉलिटिकल ब्रेन है वो हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता रहता है। अब आप देखिए आज के बाद नीतीश कुमार का रुख क्या होता है, सम्राट चौधरी कैसे काम करते हैं, क्या वो साथ लेकर चलते हैं। आज जब उन्होंने अपने अधिकारियों को बुलाया तो उस मीटिंग में वो खुद अकेले थे, न वहां विजय चौधरी थे न विजेंद्र यादव थे। तो कहीं ना कहीं आगे आते, जैसे बीजेपी का जिस तरह से एक्टिविटी होता है आने वाले दिनों में, हो सकता देखिए बहुत सारा बिहार की पॉलिटिक्स में जगन्नाथ मिश्रा एक बार बिंदेश्वरी दुबे को लाने के लिए जी जान लगा दिए थे आला कमान के पास, और बिंदेश्वरी दुबे को भेजा गया। लोगों ने कहा कि बिंदेश्वरी दुबे उनके खास आदमी है, जो डॉक्टर साहब चाहेंगे वही होगा। बिंदेश्वरी दुबे घोर विरोधी हो गए और आपस में टकराव हो गया दोनों के बीच। तो पॉलिटिक्स में हम ये सब सेंटिमेंट और इसकी बातें नहीं होती है, देखने वाली बात होगी कि सम्राट चौधरी का एक्शन अब क्या होता है, हाउ ही विल एक्ट विथ नीतीश कुमार एंड द बोथ। हालांकि नीतीश कुमार के अधिकारी, सामान्य प्रशासन जो है वो रहेगा नीतीश कुमार के पास, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड गृह लेंगे ये। तो समान प्रशासन जब आपके पास होगा तो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का जिम्मा आपके पास होगा। तो ये सारी चीजें नीतीश कुमार ने विजय चौधरी को क्यों बनाया, इसके पीछे वो भी सोच रहे होंगे कि अगर निशांत बनेंगे तो उनको परेशानी होगी, तो विजय चौधरी जो मेरे साथ रहे हैं उनको डिप्टी सीएम बना दो। विजेंद्र चौधरी दे विल लुक आफ्टर द गवर्नमेंट, कि कैसे काम हो रहा है, क्या हो रहा है, हमको क्या करना है, ये सारी भी बातें होती होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एकदम नीतीश कुमार ने छोड़ दिया हो, ये बात तो नहीं। तो जैसा कि दीपक जी ने बताया जो है कि बिहार की राजनीति अब गैर नीतीश कैसे आगे बढ़ेगी, सरकार कैसे आगे बढ़ेगी, यह देखने वाली बात है। और जहां तक निशांत कुमार की बात है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का एक स्वभाव जो है वो प्रिंसिपल्ड है, जिद्दी स्वभाव भी है। और सबसे बड़ी चीज है कि वो ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई तमगा ना लगे इस बात का जिसका वो विरोध करते रहे हैं, यानी कि परिवारवाद का। लिहाजा निशांत को पर्याप्त मौका दिया जाए कि वो जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करें, सरकारी जो सिस्टम है, कार्यप्रणाली है, उसको समझें, और फिर आगे की जो तस्वीर क्या बनती है उसके हिसाब से कोई निर्णय लेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप अपने कमेंट या सुझाव को इनबॉक्स कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।